सारा मिरर के टूट जाने से बहुत उदास और हैरान थी कि तभी झाड़ू लेकर दादाजी आगे बढ़े। बेवकूफ लड़की, जरूर ये शीशा भी तूने तोड़ा होगा। अब ये सब साफ कौन करेगा? बेवकूफ कहीं की। दादाजी ये बोलकर शीशे के टुकड़ों को साफ करने लग जाते हैं और वहीं ईविल दादी चेयर पर बैठकर टेडी को सहलाने लगती हैं और सारा रोए जा रही थी। दादा टुकड़ों को बाहर जाकर फेंक देते हैं और ये देखकर सारा और टूट जाती है। सारा दादा के पीछे पीछे जाती है और उन कांच के टुकड़ों को हाथ में ले लेती है। डैडी, दादी। सारा, तुम बहुत स्पेशल हो। तुम अपने डैडी और दादी को खुद से दूर जाने नहीं दे सकती। तुमको लड़ना होगा, पावर से, दिमाग से। तुम बहुत स्पेशल हो, हमको बचाओ। सारा ने अपने आंसू पोंछे और वो सीधे दादी के कमरे में गई। लेकिन दादी के कमरे में क्यों? चलो देखते हैं। बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ूंगी इस इविल दादी को और इस इविल डैडी को। सारा ये बोलते हुए नीचे आती है और इधर इविल दादी और टेडी नींद की झपकी ले रहे थे और वहीं पे दादा, ये क्या? दादा खाना बना रहे? दादू, क्या है बेवकूफ लड़की, बता क्या खाएगी? अरे ये क्या हाल बनाया हुआ है? कुछ नहीं दादाजी, ये तो बस ऐसे ही। पागल है पूरी। खाने में क्या खाएगी ये बता, भूख लगी है या नहीं? हाँ जी दादाजी, भूख तो बहुत लगी है। आप चावल बनाओ ना। अब दादा नाक मार के खाना बनाते हैं और खाना बनाते बनाते सारा की ओर देखते हैं, मानो अब वो केयर जो दादी सारा की करती थी वो अब खुद करने लगे हो। इस सोच में डूबे डूबे अचानक से सारा बोलती है, दादू, मैं ऊपर जाऊं? हाँ हाँ तू जा, मैं खाना बना के ले आऊंगा। ये लो, खा लो खाना चुपचाप बैठ के। खाना खाते हुए सारा दादाजी को बोलती है, दादू, मैंने सुना है कि आप अपने सारे काम खुद कर लेते हो। आप अपनी खुद की चेयर भी ठीक कर लेते हो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू बोल, तेरा क्या टूटा है? रहने दो दादू, मुझे नहीं लगता कि आप सब ठीक कर सकते हो। मतलब क्या है तेरा? तू बोल, तेरा क्या टूटा है? अभी ठीक करके देता हूँ। रहने दो दादू, मैं नहीं मानती। दादा अब गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, तू मुझे चैलेंज कर रही है? बता क्या जोड़ना है? शीशा। एक बार तो दादा थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं, पर फिर दादा ने उसे चुनौती भरी नजरों से देखकर थम्स अप किया। अब सारा और दादा बाहर जाते हैं और दादा अपना पसीना बहाकर शीशा जोड़ने में लग जाते हैं। ये लो जी, कर दिया। अब बोलो, पागल लड़की, हो गया ना एकदम वैसे का वैसा। वाह दादाजी, तुसी ग्रेट हो। अरे इसकी तो ये लग गया। देखा, अब गिर कर देखा बेवकूफ टुकड़े। मैं जा रहा हूँ सोने। दादाजी वहां से चले जाते हैं, पर सारा अभी भी परेशान थी क्योंकि दादा के जोड़े हुए टुकड़ों में अभी भी कई दरारें थी, जिसकी वजह से वो काम नहीं करने वाला था। पर सारा अपनी हिम्मत बढ़ाती है और ध्यान लगाती है, मानो अपने शक्तियों के इस्तेमाल से शीशा ठीक करना चाहती हो। और अचानक कुछ होता है। अरे बाप रे, शीशा कहाँ गया? हाँ, अंदर जाके देखती हूँ। हाँ, अरे बाप रे, ये तो एकदम ठीक हो गया। क्या ये मैंने किया या डैडी ने? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जिसके बाद सारा रसोई में गई और कुछ कांच का सामान ले आई। कुछ तोड़ना मत पागल लड़की, और सब सामान वापस रख देना। मेरी नजर तुझ पर ही है। इसके टुकड़े करके इनको यहाँ रख देती हूँ, फिर उस शीशे की तरह इनको भी गायब कर दूंगी। सारा कुछ दूरी पर शीशे के आसपास कांच का सामान रख देती है और आवाज देती है, वूहू!
इविल डैडी? मेरा मतलब मेरे प्यारे डैडी, जरा बाहर तो आना। क्या है, क्यों चिल्ला के जगा रही हो मुझे? टेडी आगे बढ़ने लगा और सारे ने टॉर्च की रोशनी एक गिलास पर दे मारी। अरे ये क्या? मेरे वो आंखों रोशनी में कांच से रोशनी। टकराती हुई टेडी की आंखों और शीशे पर पड़ी, लेकिन टेडी को कुछ नहीं हुआ और वो हंसने लगा। ओह नो, लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इविल टेडी को हराना इतना भी आसान नहीं है सारा। मेरी आंखें बटन की हैं, इस पे रोशनी काम नहीं करती। अरे क्या हो गया इस मिक्सी को? अभी तो चल रही है। पागल मिक्सी। अगर ये डैडी इंसानों की तरह देख सकता है तो उसे अंधेरे में कम दिखाई देगा। ये दिखाई नहीं देगा, यही आखिरी मौका है सारा। सारे ये बोलकर इविल टेडी को अंधेरे में शीशे में धक्का दे देती है और असली टेडी बाहर आ जाता है और इविल टेडी मिरर वर्ल्ड में चला जाता है। तब तक दादा फ्यूज लगा देते हैं और इविल दादी भी अंधेरे के कारण बाहर आती है और वो ये सब देखकर बोलती है, ये हो क्या रहा है? और तुम रुको, तुम मेरे डैडी तो नहीं? और तुम भी हमारी दादी नहीं। हम्म? अब सारा और टेडी दोनों अपने हाथों से रोशनी निकालते हैं और दादी को हवा में उठाकर शीशे में डाल देते हैं। और असली दादी बाहर आ जाती है। मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं खड़े खड़े सपना देख रही थी कि ये डैडी बोल रहा है, पर इसकी आवाज भी ऐसी ही थी जैसे कबाड़ी वाले की हो। सारा आकर दादी को गले लगाती है। दादी, आई मिस्ड यू। पर मैं तो कहीं गई ही नहीं थी मेरी प्यारी बच्ची। अब ये एक काम बाकी है। सारा अब हाथ में पकड़ी टॉर्च शीशे पर दे मारती है और शीशा टूट जाता है और इतना शोर सुनकर बर्तन लिए दादाजी गुस्से में आ जाते हैं। अब ये शीशा किसने तोड़ दिया? इतनी मेहनत से जोड़ा था। सारा, ये तुमने तोड़ा क्या? हैं? अरे मेरा मतलब है वो बेवकूफ लड़की। दादा के सारा बोलने पर सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और फिर सभी हंसने लगते हैं। मैं ये साफ कर दूंगी, आप जाओ आराम करो। दादा दादी के नॉर्मल बात करने पर बर्तन जमीन पर छोड़ देते हैं और बोलते हैं, और फिर तुम खाना भी बना लेना। मैं तंदूरी बिरयानी और तंदूरी पुलाव खाऊंगा। और सारा ने शीशा तोड़ा है तो इसको खिचड़ी ही देना। ये बोलने के बाद दादाजी कुर्सी पर बैठकर आराम करने लग जाते हैं और सारा और दादी मिलकर घर साफ करती हैं। अच्छा हुआ तुमने ये शीशा तोड़ दिया। जब से ये आया था मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जैसे मैं इस शीशे में कैद हूँ और ये टेडी कबाड़े वाले की आवाज में बात कर रहा है। अरे कमाल है यार, मतलब कुछ भी दादी। तुमने कोई भी ऐसी आवाज नहीं सुनी क्या सारा? नहीं तो दादी, दादी आप भी ना, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? कोई शीशे में कैद कैसे हो सकता है? हाँ, टेडी की आवाज कबाड़ी वाले जैसी हो सकती है, ये सही है। अरे यार कैसी बातें करते हो तुम सब भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। वैसे गुच्चू, ये लोग सही बोल रहे हैं, तुम्हारी आवाज कबाड़ी वाले जैसे ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, कितनी बार बताऊं, मेरा नाम गुच्चू नहीं टेडी है। हाँ हाँ समझ गए, मेरे प्यारे गुच्चू। अरे निकलो यहाँ से। ठीक है, तो देखते रहिए सारा द लिटिल प्रोटेक्टर।